हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम तक यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि अभी ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है, मोदी मंत्रिमंडल 3.0 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, भी 2024 में 18वीं लोकसभा के इलेक्शन से संपन्न हुए हैं, जिसमें टोटल 543 सीटों पर इलेक्शन से लड़े गए हैं। अभी इसके रिजल्ट भी डिक्लेयर किए गए हैं, जिसमें जो मेजर ऑफ द सीट्स मिली हैं वो मिली हैं बीजेपी को। बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को टोटल 240 सीटें प्राप्त हुई हैं। सेकंड जो सबसे अधिक सीटें प्राप्त करने वाली पार्टी है वो है आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको मिली है 99 सीट्स। फिर जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी को टोटल मिली है 37 सीटें। और जो चौथे स्थान पे है वो है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। जो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है इसको मिली है 29 सीटें। तो ये जो सीटें हैं, इंडिविजुअल किस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, एग्जाम में बीजेपी की जो सीटें हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। हालांकि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है सरकार बनाने के लिए। तो वर्तमान में जो सरकार बनी है एनडीए की बनी है। एनडीए का मतलब क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से, जो कि गठबंधन की सरकार है। इसमें ये जो व्यक्ति जिनको आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार, जो कि बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इनका अहम रोल रहा है इस बार की सरकार को बनाने में। ठीक है, अब देखते हैं जो एडिशनल फैक्ट हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 9 जून को नई सरकार के लिए 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली है, यानी कि जो ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई है, इसमें इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी टोटल मंत्रियों की संख्या 72 हो जाएगी। और जो टोटल मंत्री है नरेंद्र मोदी को हटाकर ये हैं 71। ठीक है, अगर इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी आपसे पूछा जाता है कितने मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की, तो 72 नहीं तो 71। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये दूसरे व्यक्ति हैं। नए केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन करने हेतु राष्ट्रपति जो वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने 72 सदस्यीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद को पद की शपथ दिलाई है, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। जो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के जो राज्य मंत्री हैं, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, देखिए, जो मंत्रिपरिषद है यानी कि काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, ये क्या है? तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो भारतीय संविधान है, इसमें अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। एग्जाम में आपसे मंत्रिपरिषद से संबंधित जो अनुच्छेद है आपसे पूछा जाता है। जो आर्टिकल 75 है, इसमें मंत्रियों की नियुक्ति, उनका जो कार्यकाल है, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित प्रोविजन दिए गए हैं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या है, लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। और ये जो प्रावधान है कि जो लोकसभा की कुल संख्या है उसमें जो 15% से अधिक के मंत्री हैं वो नहीं हो सकते हैं। ये प्रोविज़न जो है भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ है, इसके द्वारा इसको ऐड किया गया है। ठीक है, अब जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियाँ होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कैबिनेट मंत्री। ये अमूमन सत्ताधारी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। यह प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। और इस तरह जो कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है, इसमें लगभग जो मंत्री होते हैं 25 से 30 होते हैं। राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, इनको प्रायः छोटे मंत्रालयों का प्रभार दिया जाता है और ये विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। यहाँ पर जो राज्य मंत्री हैं ये अपने विभागों के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस हैं तीनों कैटेगरी जो मंत्रियों की होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री की। ठीक है, देखिए, जो मंत्रियों के उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व 2 प्रकार के मंत्रियों के उत्तरदायित्व होते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 75 है, इसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।
इसका तात्पर्य क्या है कि सभी मंत्री अपने सभी भूल और कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की, तो देखिए आर्टिकल 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी शामिल है। इसमें यह कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं, और जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को ऐसे समय में भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। ठीक है। और देखिए, आपसे यदि पूछा जाए कि क्या कोई व्यक्ति बिना चुनाव लड़े मंत्री बन सकता है, तो जी बन सकता है। अभी जो कैबिनेट बनी है, मतलब जो मंत्रिमंडल है, इसमें कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो चुनाव हार जाने पर भी मंत्री बने हैं, यानी कि कोई ना कोई मंत्रालय उनको आवंटित किया गया है। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो चुनाव नहीं लड़े हैं, वो भी मंत्री हैं। ये कैसे? तो देखिए, जो राज्यसभा है इसमें टोटल 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। तो ये जो 12 सदस्य हैं ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन ये सदस्य होते हैं। फिर इनको कोई यदि मंत्रालय आवंटित किया जाता है तो ये ऐसे मंत्री बन जाते हैं जो बिना इलेक्शन लड़े भी मंत्री बनते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अभी जो सभी मंत्रालय के जो मंत्री हैं इनकी लिस्ट को डिक्लेयर किया गया है, यानी कि पर्टिकुलर कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को आवंटित किया गया है, इसकी सूची आपको दी गई है। यह जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके बारे में आप टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन जो वीडियो है पहले इसको एंड तक जरूर देखिए। यहाँ पर जो श्री नरेंद्र मोदी हैं इनको कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग मिला है। इसके साथ ही सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और ऐसे सभी विभाग जो किसी मंत्री को अलॉट नहीं किए गए, वे सभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में रहने वाले हैं। देखिए, ये हमारी इस YouTube चैनल पे पहली क्लास है। हालांकि हम कहीं और करंट अफेयर पढ़ाते थे, लेकिन वहाँ पर क्विट करने के बाद मैंने यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो ये मेरी पहली क्लास है। तो यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा, यदि आपने दिखाया कि हाँ ये जो नॉलेज है या फिर ये जो कंटेंट है ये आपके लिए यूज़फुल है, तभी हम ये कंटिन्यू कर पाएंगे। अदरवाइज़ इसका कोई मतलब नहीं बनता है हमारी मेहनत का। तो ये क्लास जो है आपको कैसी लगी, इसको कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर लिखना है। ठीक है। जो अन्य मंत्रालय हैं किसको आवंटित किए गए इसके बारे में देखते हैं। तो राजनाथ सिंह जो हैं ये बीजेपी पार्टी के हैं, इनको रक्षा मंत्रालय मिला हुआ है। पिछली बार जो लोकसभा थी उसमें जो यह मंत्रालय था ये भी इनको मिला हुआ था। अमित शाह जी बीजेपी पार्टी के, इनको गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय, ये दोनों मंत्रालय पहले भी इनके पास थे। नितिन गडकरी, इनको सड़क और परिवहन मंत्रालय मिला है। JP नड्डा जो कि बीजेपी अध्यक्ष हैं, इनको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मिला है। शिवराज सिंह चौहान, इनको ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिला है। निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय, डॉक्टर S जयशंकर को विदेश मंत्रालय, मनोहर लाल खट्टर, इनको ऊर्जा एवं शहरी मामलों का मंत्रालय मिला है। बाकी देखिए, जो पीयूष गोयल हैं इनको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय, जीतन राम मांझी जो कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से बिलोंग करते हैं, इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इनको मिला है जीतन राम मांझी को। राजीव रंजन ललन के नाम से इनको जानते हैं, इनको मिला है भी पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ये इनको अलॉट किए गए हैं। सर्बानंद सोनोवाल को पोत परिवहन और जलवायु मंत्रालय मिला है। किंजरापू राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मिला है। जुअल ओराम को जनजातीय कार्य मंत्रालय मिला है। और देखिए, जो अश्विनी वैष्णव हैं इनको रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में घोषित किया गया, यानी कि जो रेल मंत्रालय है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, ये तीनों मंत्रालय अश्विनी वैष्णव जी को अलॉट किए गए हैं। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि बीजेपी पार्टी को, इनको संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री के रूप में घोषित किया गया है। भूपेंद्र यादव को परिवर्तन मंत्रालय, भारत का पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय मिला है। गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति मंत्री तथा पर्यटन मंत्री के रूप में घोषित किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है अन्नपूर्ण देवी जो कि बीजेपी पार्टी के, इनको
WCD मिनिस्ट्री यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला है। इससे पहले जो स्मृति ईरानी है इनके पास में यह मंत्रालय था। किरण रिजिजू जो है इनको संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के रूप में घोषित किया गया है। मनसुख मंडाविया को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय इनको मिला है। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय मिला है। जी किशन रेड्डी को कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय मिला है। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है ये मिली है चिराग पासवान को। और देखिए जो CR पाटिल इनको जल शक्ति मंत्रालय मिला है। राव इंद्रजीत सिंह को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय और संस्कृत मंत्रालय के राज्य मंत्रालय का जो कार्यभार है यह मिला है। प्रताप राव जाधव जो कि शिवसेना पार्टी के हैं मध्य प्रदेश के, आयुष मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री इनको घोषित किया गया है। जयंत चौधरी इनको कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में इनको डिक्लेयर किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक अपना थ्योरी सेक्शन जो इसको कंप्लीट किया है। बारी है अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, वर्ष 2024 में मोदी मंत्रिमंडल में किसे रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है? तो ये बने हैं राजनाथ सिंह। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के नए गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर कौन बने हैं? अमित शाह जी बने हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री किसके पास में मिली है? तो यह मिली है नितिन जयराम गडकरी को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यानी कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन बने हैं? ये बन गए हैं कौन? JP नड्डा जो कि BJP अध्यक्ष है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए ये बने हैं शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के नए मंत्री कौन बने हैं? ये देखिए बने हैं शिवराज सिंह चौहान ही। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। तो देखिए निर्मला सीतारमण जी ये बनी है वित्त मंत्री। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के नए विदेश मंत्री S जयशंकर बने हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऊर्जा एवं शहरी मामलों का मंत्रालय यानी कि पावर एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के नए मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए ये अभी बने हैं मनोहर लाल खट्टर। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। भारी उद्योग मंत्रालय के और इस्पात मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? ये बनी है HD कुमारस्वामी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए यह बने हैं अभी पीयूष गोयल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? नए शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के मंत्री कौन बने हैं? जीतन राम मांझी बने हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं राजीव ललन सिंह। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के नए मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। सो देखिए ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट वीडियो।